देखिए एक्चुअली 8.4 पढ़ना है आप लोग को, तो इसका नाम दिया हुआ है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। एक्चुअली जो क्वेश्चन दिया गया है वो हमारा 8.4 पे बेस्ट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, ये भी आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये भी आपका 8.4 पे बेस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखते हैं कैसा बनेगा, ये देख लीजिए पहले। चलिए बना कैसे ये सॉल्व करना है आपको। आप जानते हैं कि सेक थीटा का उल्टा क्या होता है जी, बताए थे 1/cos थीटा। हमारा tan क्या बन जाता है, एक होना आया था sin थीटा बेटा cos थीटा, tan के लिए आपको लिखाया गया था फॉर्मूला में ये। ठीक है, चलिए इसका हम लोग सवाल कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारा आपका सेक थीटा लिखा हुआ है प्लस tan थीटा लिखा है इंटू क्या दिया है 1 - sin थीटा। चलिए हमारा सेक क्या बन जाएगा जी 1/cos, आपका tan हमारा क्या बन गया sin/cos इंटू 1 - sin थीटा। जोड़िए इसको, आपका हमारा एलसीएम क्या चलाएगा cos चलाएगा, क्योंकि दोनों के एलसीएम, दोनों का नीचे सेम संख्या दिया है तो सिंपल हो गया 1 + sin थीटा इंटू हमको क्या मिल गया ये 1 - sin थीटा। अब देखिए हमने पढ़ा होगा a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b²। यहां देखिए a + b इंटू हो गया a - b, a + b इंटू a - b, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा a² - b² नीचे क्या रह गया cos थीटा। और एक और आपको लिखवा दे फॉर्मूला हम एक sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान क्या माना जाता है 1 माना जाता है। चलिए यहां से आप साइन को उधर भेजिए, यहाँ खाली क्या बन जाएगा cos² थीटा, क्या बन जाएगा 1 - sin² थीटा। तो देखिए इतने के बदले हम क्या रख सकते हैं cos², देखिए इतने के बदले हम क्या यूज कर सकते हैं cos², खाली क्या बच गया हमारा ये cos² थीटा, तो क्या होगा ये cos थीटा। ठीक है, हाँ ठीक है आ गया। चलिए देखिए आपका एक से आपका कट जाएगा ये, या खाली क्या बच जाएगा cos थीटा। देख लीजिए ऑप्शन सी cos थीटा आ जाइए। ठीक है, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट देखिए कुछ फॉर्मूले आपको पढ़ने थे कल ये 8.2 में। जैसे क्या फॉर्मूला आया था स्क्वायर में sin² थीटा प्लस cos² थीटा का मान कितना माना जाता है 1। वैसे ही सेकंड फॉर्मूला वो होता है sec² थीटा माइनस tan² थीटा मान 1 माना जाता है। वैसे ही एक और cosec² थीटा माइनस cot² माना जाता है। हमारा फॉर्मूला है ये, यहाँ आइए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है 11 tan² फाई माइनस 11 sec² फाई। यहां से आप 11 का निकाल लीजिए कॉमन, अगर क्या बच जाएगा आपका tan² फाई माइनस क्या बच गया हमारा sec² फाई। अब क्वेश्चन फॉर्मूला देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर है सेक में से क्या हटाया गया है tan को, तो या उल्टा आ गया है, tan से हम क्या हटा दे रहे हैं सेक को। चलिए जहां ऐसा होगा देखिएगा इसको चेंज कर सकते हैं, बट देखिएगा आप बाहर कल हमको करना पड़ेगा। देखिए जहां आप पलटिएगा ना आप क्या कॉमन लीजिएगा माइनस साइन, आप पलटिए इसको
हो गया ऐसे। और देखिए देखिए इसका मान कितना माना गया है 1, तो यहाँ कितना हो गया हमारा सिंपली -11 इंटू 1, क्या चला गया आंसर -11। देखिए ठीक है। थर्ड देखिए, थर्ड क्वेश्चन सेम चीज। चलिए देखिए क्वेश्चन सेम चीज देखिए। बस देखो हमारा सेक क्या बन जाएगा 1/cos, कॉस ए, कॉस को छोड़ दीजिए, कॉस ए, हमारा कॉट क्या बन जाएगा कॉस ए बाई साइन ए, कॉस का फॉर्मूला होता है, और tan क्या बन जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। चलिए बेटा में यहाँ बेटा में हमने 1 मान लिया, कैल्सियम हो जाएगा कॉस ए, एलसीएम गुणा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ देखिए कैल्सियम हो जाएगा सिंपली गुणा होके साइन ए इंटू कॉस ए, गुणा हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। बात नहीं, चलिए आ जाते हैं सेम फॉर्मूला। फर्स्ट कॉलम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, हमारा क्या आया था 1 आया था। यहां से आप यहां से कॉस उधर भेजिए तो खाली क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहां देख लीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर को पहले कितना लिखवाया गया है साइन स्क्वायर, यहाँ पुट कीजिए, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए भाई क्या हो गया कॉस ए इंटू, तो थीटा से आपको थीटा का मान कितना वैल्यू माना जाता है 1, तो 1 में क्या हो गया हमारा साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ देखिए यहाँ आपका 2 साइन है, एक है कट जाएगा, एक सेक आपका, तो प्रॉपर खाली क्या बच गया साइन ए, क्या बच गया 2 कॉस, एक और एक यहाँ क्या हो गया ये मान लो कॉस ए इंटू कॉस ए। आप जानते हैं साइन बेटा कॉस कितना होता है, जो होता है 10 साइन बेटा कॉस, एंड से खाली क्या बच जाएगा कॉस ए, मतलब हमारे हो जाएगा tan ए इंटू 1 बेटा कॉस ए, ये होता है सेक, सेक का उल्टा, ये क्या हो गया tan ए हमारे क्या बन जाएगा सेक ए, tan इंटू सेक। देखिए ऑप्शन बी tan इंटू सेक। हो गया, मोर डाउट्स नहीं है, ठीक है चलो हम आगे पढ़ लेते हैं। पहले देखिए एक्सरसाइज 8.2, यहां हम लोग को कुछ एंगल्स का मान पढ़ना है, न कि सभी एंगल्स का। यहां पर हमको क्या पढ़ना है वैल्यू कुछ एंगल्स का है, जैसे 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45, 60 और 90। बात करते हैं चलिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। और देखिए और इसमें आपने और एक का आपने मान निकालना सीख लिया, तो उसी एक के दम पे हम पूरा का पूरा हम मान लिख सकते हैं। और बट और आपको याद रहेगा, देखिएगा एग्जाम में आपका टाइम सेव हो जाएगा, और अगर आपको याद नहीं है तो एग्जाम हॉल में वैल्यू कैसे होते हैं आप निकाल सकते हैं। चलिए 0/4, 1/4, 2/4,
3/4, 4/4। पढ़ रहा है तो पढ़ ले तुम। इसके बाद सबको रूट कर दीजिएगा, सबको रूट कर दीजिएगा। देखिए ये मेरा कट जाएगा, ये हमारा क्या बच जाएगा। देखो 0/4 क्या होता है, 0 होता है कहीं भी, ये पुट का हो जाएगा 1/2। आप जानते हैं तो रूट 4 का कितना मान होता है, 2 होता है। ये आपका खाली 1/2, ये 1/√2, ये √3/2, ये खाली 1। ये आपका वैल्यू हो गया साइन थीटा का। साइन थीटा। अब यहां से अब आप उल्टा चलिए, ठीक उल्टा कॉस के लिए। उल्टा 1 यहां लिखा जाएगा, √3/2 यहां लिखा जाएगा, ये जहां पर है उतर गया, ये हमारा यहां चला आया, ये हमारा यहां चला आया, ठीक उल्टा। हमने वैल्यू फाइंड कर लिया साइन का, उससे वो क्या मिल गया, कॉस मिल गया। अब जानते हैं फॉर्मूला tan का, बात है जी, साइन को किससे भाग कर दीजिएगा, कॉस से भाग कर दीजिएगा। आने के देखो साइन बटा कॉस tan क्या हो गया, 0/1, 0 होता है, भाग कीजिए। देखो और 2 भी नीचे है, 2 नीचे है, क्या बच जाएगा 1/√3। चेक कर लेना, जैसे देख लो, देखो क्या था हमारा 1/2 और क्या हो गया तो 3/2 कट गया हमारा, खाली क्या बच गया 1/√3 इस टाइप का। तो यहाँ भाग कीजिए। देखो तो जो संख्या यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, बताओ कट कीजिए 1, यहाँ आइए, देखो 2 कट जाएगा, खाली क्या बच जाएगा √3। यहाँ आइए और यहाँ क्या हो गया 1/0, क्या होता है अपरिभाषित, नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। हमको 3 को मिल गया। चलिए आगे आते हैं हम लोग। tan, हाँ भाई कॉट, मतलब है ना, तो कॉट क्या होता है tan का उल्टा। पलटिए इसको, देखो ये पैसा लिखा हुआ है, क्या हो जाएगा उल्टा, तो अपरिभाषित। पलटिए इसको, खाली √3, ये पलटिए 1, यहाँ नीचे 1 छिपा हुआ है, क्या हो जाएगा 1/√3। देखो ये आपका ऐसे लिखा हुआ था तो ऐसे आया था, तो क्या आएगा पलट के कॉट आते हैं। आप जानते हैं देखो हमारा सेक होता है कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा, तो वह क्या आपका 1 रह जाएगा। पलटिए इसको 2/√3, इसको पलटिए खाली √2, ये पलटिए 2/1, क्या हो जाएगा हमारा अपरिभाषित। चलिए कौशिक, आप जानते हैं कौशिक क्या होता है साइन का उल्टा, क्या लिखा हुआ है 0/1 मतलब 1/0, अपरिभाषित। तो क्या होगा जी खाली 2, ये √2, ये 2/√3, ये हमारा 1। ये आपका है ये चार्ट। ये वैल्यू और आपको नहीं याद है तो ऐसे इसका वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वैल्यू याद नहीं है तो एग्जाम हॉल में वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, और खबर को बोलेंगे याद कर लीजिएगा, आपका टाइम सेव होगा, याद कर लीजिएगा। तो अब देखो देखो इसको हम कैसे याद किए हुए हैं अपने हिसाब से। देखो सिंपली मुझे याद है साइन का 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। इसी से तो कल मन में ही
तो इसका वैल्यू क्या होता है वो हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा आपको क्या काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस थोड़ा सा मन में अपना। एक वो खाली आपको याद है, देखो कल सिर्फ साइन के दम पे अगर देख लीजिए, एक हमारा साइन वाला हो गया, ये टेन वाला, तो टेन याद है 1, पहला खाल क्या है 1, दूसरा आपका है 1/√3, तीसरा 1, चौथा √3 और अनडिफाइंड। बस दो को मुझे याद है, इससे जितना वैल्यू है इन सबका मन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, चलिए क्योंकि इससे अब हमारा कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मैंने कह दिया आपसे कि साइन 45 डिग्री इंटू कॉट 30 डिग्री बाई कॉस 45 डिग्री आपको सॉल्व करना है। चलिए बात करते हैं वैल्यू का। मुझे पता है होता है 1/√2, कॉट 30 रहता है √3, होता है 1/√2। देखो जो संख्या यहाँ लिखा हुआ है वही यहाँ लिखा हुआ है, कट जाएगा ये, हल्का समझ गया आपका √3। ठीक है, और आपको वैल्यू याद है तब सबका क्या होगा, बन जाएगा फलान से। तो बिना वैल्यू याद किए यह शेप नहीं बनने वाला है। तो एक ही चीज है कि इसका वैल्यू क्या होता है, एक और देखो हम जैसे ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, या फिर कह दे आपसे साइन थीटा का होल स्क्वायर, बात एक ही है, समझो। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ऐसे कर दे आपसे साइन 30 डिग्री का स्क्वायर, ये तो हमारा ऐसा नहीं हो जाएगा ये कि साइन स्क्वायर हो जाएगा 900, 30 का स्क्वायर। हमको 30 का स्क्वायर नहीं करना है। आपका स्क्वायर ऐसे लिखिए या इस फॉर्मेट पे लिखिए, बात एक ही है। इसका मान होता है 1/2, अब क्या दिया हुआ है इसको पावर कर देंगे 1/4। तो अब आपको स्क्वायर करना है तो ऐसा करना है, पहले आप क्या लिख लीजिएगा वैल्यू क्या होता है, तब क्या पुट कीजिएगा पावर को। दूसरी बात पाई दिया क्वेश्चन, क्या हम मान मानते हैं 180 डिग्री, याद रखिएगा। यानी बोल दे आपसे वैल्यू फाइंड कीजिए साइन π/2 का, मतलब साइन क्या हो गया जी 180/2 कटा चला आएगा, साइन 90 क्या होता है 1 होता है। तो आपको वैल्यू क्या मानना है, जो दिया रहेगा π/4 कर दे तो हो जाएगा ये 45 हो जाएगा ये। अरुण पढ़ लो आया तो देखो, यानी कि तो याद कर लेना पाई का मान 180, π/2 90, π/4 45, π/6 30। ठीक है, ये वैल्यू क्या रहेगा, सॉल्व हो जाएगा आपसे। क्या लकी खाली फोन क्या शुभम तुम कहा भाई, ठीक है पर ध्यान कहाँ है, बोर्ड पे ना है। बोले सर क्या बता दीजिए, सब वहां से मार गया है, गधा पढ़ना है नहीं। चलो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा,
बनाइए। देख लीजिए